परीक्षित ने पूछा, महाराज जी किसी से अनजान में गलती हो जाए तो? अनजान में तो गुरुजी ने कहा उसके लिए प्रायश्चित है, पर एक बार प्रायश्चित कर लो बस है। ऐसा नहीं कि रोज पाप करो रोज प्रायश्चित करो। एक यहाँ पे कथा आती है, अजामिल बड़ा सज्जन स्वभाव का व्यक्ति, सुंदर पूजन पाठ संध्या व्रत नियम करने वाला, पर उसकी संगति खराब हुई। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, सत्संगति करोतु नपुंसाम। लिखा एक सूत्र है, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके समय से भोजन करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान माचरे, 1000 काम छोड़ करके स्नान पूजा करना चाहिए। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके, ये 7 दिन मौका मिला है दान करने का, अभी 2 साल कहीं मौका नहीं मिला। कोरोना भाई साहब सबको दरवाजे के अंदर कर दिए। ब्राह्मणों को दान करो, सुंदर भंडारे में दान करो, कार्यालय में दान करो, रसीद कटाओ, आपके नाम का अकाउंट भागवत में होना चाहिए। लक्ष्यम त्यक्त्वा हरिम भजे, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। और 1 करोड़ काम हो, ध्यान देना है। अभी 3 दिन गई कथा, 4 दिन बाकी है। और कल कथा में भगवान कृष्ण और राम का जन्मोत्सव मनाना है। अपने बराबर 4 बजे यहाँ अयोध्या बना दूंगा, इसलिए सबको कल 4 बजे के पहले आना है। और मुझे मालूम है भयंदर की जनता मुझे मेरी बात का ध्यान बहुत देती है। कल की बात है, परसों आना नहीं आना उससे मेरी जवाबदारी नहीं। अपना कन्हैया खुश हो जाए बस। कन्हैया आए तो प्रांगण भरा रहना चाहिए, तब कन्हैया सबके घर में यहाँ निवास करेगा भयंदर में। अभी कन्हैया आएगा कोई रहेगा नहीं तो यहाँ रुके चला जाएगा दूसरी जगह। और फिर भगवान 3 दिन यहाँ रहेंगे। तो कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, भागवत में लिखा है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरे, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, दान करो। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण
उसका संग खराब हुआ। तो हमेशा अच्छे लोगों का संग करना, ध्यान रखना, नहीं तो बुद्धि का कोई भरोसा नहीं है, कब बिगड़ जाएगा। अच्छे अच्छे बिगड़ गए हैं और सत्संगति से खराब लोग सुधर गए। और अजामिल चोरी करने लगा, दुराचार करने लगा, लंपट हो गया। संसार में जितने भी अवगुण हैं उसमें होने लगे। देखना पुण्य और पाप कैसे बढ़ता है। एक व्यक्ति ना, एक माता जी थी और उनके पास 50 रुपए थे। 50 रुपए लेके, पुरानी बात है, काफी पुरानी, जा रही थी, रास्ते में एक व्यापारी मिल गया। व्यापारी ने कहा, अरे माता जी कहाँ जा रहे हो? माता जी ने कहा, मेरे पास 50 रुपया है तो मैं बैंक में जमा करने जा रही हूँ, और जब जरूरत होगी, वृद्ध हो जाएंगे तो निकालेंगे तो कुछ ब्याज मिल जाएगा। उसने कहा, बैंक क्या ब्याज देगा? मैं आपको दे देता हूँ, मेरे यहाँ आप जमा कर दो और मैं प्रतिदिन डबल कर दूंगा। ले। माता जी ने कहा, कैसे? बोले, जैसे आज 50 आपने जमा किया, कल मैं 100 दे दूंगा, परसों 200 दे दूंगा। बोले अच्छा? बोले हाँ ठीक। और उस माता जी बड़ी होशियार थी, उन्हें कहा, बेटा एक पेपर में लिख दे कि आज की तारीख में माता जी ने 50 रुपया जमा किया है और इनको मैं प्रतिदिन डबल करता जाऊंगा। बराबर अपना साइन, दस्तखत सब कर दे। बोले ठीक है। और वो 50 रुपया दे करके पेपर लेकर के अपने घर पे आ गई और उन्हें संभाल के पेपर रख दिया। और 25 साल हो गया, 25 साल माता जी गई नहीं, और 25 साल पूरा हुआ तब जाकर के व्यापारी के पास गई। व्यापारी से बोली, क्या बात है? बोले कुछ नहीं हुआ, हमारा जो पैसा है ना वो मुझे आप दे दो। बोलेगा कौन? अरे 25 साल पहले आप मिले थे ना रास्ते में, मेरे पास पेपर है। बोले अच्छा अच्छा, 50 रुपया? बोले हाँ। कितना हुआ? बोले ये मुझे मालूम नहीं, ये हिसाब किताब लगा लो। बोले क्या हिसाब किताब लगाना? 5,000 10,000 ले लो। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा फ्री में नहीं लेना, जितना हो उतना मैं लूंगा। व्यापारी आनाकानी करने लगा तो माता जी ने कोर्ट में दावा कर दिया। बराबर वो पेपर निकाल के मजिस्ट्रेट साहब को दिखाया, इतनी तारीख को इतना समय मैंने 50 रुपया दिया था और लिखा था प्रतिदिन डबल के हिसाब से मैं रिटर्न कर दूंगा। व्यापारी ने कहा, इसका हिसाब कौन लगाए? माता जी ने कहा, कोर्ट में हिसाब लगाने वाले रहते हैं। बराबर विचार करो है कि 25 साल में कितने महीने हुए और फिर कितने महीने में कितने दिन हुए, ये जरा हिसाब अभी नहीं लगाना, कल लगा के बताना है। आज 50 रुपए का, कल 100 रुपया, दूसरे दिन 200 रुपए, तीसरे दिन 400 रुपए, 5वें दिन 800 रुपए है। अभी हिसाब लगाते लगाते करोड़ों रुपया हो गया। व्यापारी ने तो सर पकड़ लिया तो मैं बिक जाऊंगा। इसी प्रकार जैसे माता जी का ब्याज बढ़ा, उसी प्रकार हमारा पाप भी बढ़ता है और पुण्य भी बढ़ता है। कभी हमको ध्यान रहता मैंने पाप किया नहीं, पर कभी का पाप किया रखा है, वो रोज बढ़ रहा है, डबल है। आपने किया एक पाप, 10 साल हो गया, वो डबल बढ़ते बढ़ते कितना हो गया। इसलिए देखना, जो धनवान होता है धनवान होते जाता है, और जो दरिद्री होता है ना दरिद्री होते जाता है। क्योंकि दलित हुआ फिर पाप करेगा, फिर नरक भोगेगा, फिर पाप करेगा, उसको अच्छे करने का मौका ही नहीं आता। धनवान व्यक्ति, दानवान व्यक्ति
आज दान किया, थोड़ा चलो आज कर दो, 10 20 50 कर दो, जितनी शक्ति हो, और भूल जाओ। 5 साल 10 साल में वही आपका दान का पर्वत बन जाए, आपको पता नहीं चलेगा। आज तो सुंदर एकादशी, उसमें वल्लभाचार्य जी की जयंती, सुंदर ब्राह्मणों को दान करना है, कार्यालय में भंडारे का भी दान करना है। और अभी थोड़ी देर में विनोद जी आएंगे, बराबर लिस्ट लेकर के आए। कल में कहा लिस्ट लेके आते हैं तो कोई अच्छा समाचार रहता है, क्योंकि यज्ञ भी आपको करना है, भंडारा भी आपको करना है, सबकी दान दक्षिणा भी देना है, और ज्यादा देना, क्योंकि 2 साल से सब लोग बचा के रखे हुए। अभी अजामिल का पाप बढ़ने लगा। अभी 2-4 महात्मा लोग आ गए गांव में। महात्मा लोगों को क्या काम, भजन करने के लिए। गांव वालों से पूछा कि हम लोग यहाँ 2-5 दिन रुकेंगे, थोड़ा भजन कीर्तन करेंगे, भंडारा करेंगे, कोई अच्छे व्यक्ति का घर बताओ जहाँ हम लोगों को दान दक्षिणा भी मिले, सुंदर कपड़े भी मिले, वस्त्राभूषण मिले, भंडारा करना है। गांव वाले मजाक मजाक में कह दिया, जाओ गांव के किनारे अजामिल भगत का मकान है, वहां आपकी बड़ी सेवा होगी। अभी महात्माओं को मालूम नहीं कुछ। महात्मा लोग गए, आवाज लगाई, अजामिल भगत। अजामिल था नहीं, उसकी पत्नी थी, बाहर आई, देखा कि दरवाजे में महात्मा लोग। स्वामी जी प्रणाम, दंडवत दंडवत प्रणाम, महाराज जी कहाँ से पधारे? अरे हम लोग आ रहे हैं हरिद्वार से। ले अजामिल भगत से मिलना है, दान दक्षिणा लेनी है, भंडारा करना है, यज्ञ करना है, घी चाहिए, शक्कर चाहिए, आटा चाहिए, ये चाहिए, ते चाहिए। उसने रोते रोते कहा, महाराज जी अजामिल भगत नहीं है, वो तो महापापी है। आपको किसी ने मजाक में कहा होगा, प्रभु जल्दी से जल्दी चले जाओ, नहीं तो अगर पापी आ गया तो आपका अपमान करेगा। महात्मा लोग समझ गए, संत महात्मा तो इशारा समझ जाते। उसने महात्माओं ने कहा, बेटा तुम्हारे यहाँ कुछ है? उसने कहा, मेरे यहाँ तो है पर सब अशुद्ध है। पर उसको याद आया कि मेरे घर में आटा है, आटा में जब तक पानी ना मिले तब तक आटा शुद्ध रहता है। उसने अपना थोड़ा थाली में आटा लाया और महात्माओं को दे रही थी। इतने में अजामिल आया, पशु पक्षी मार करके लिया था झोला में, पर देखा दरवाजे में महात्मा, और उसके अंदर संस्कार था। उसको इतना ध्यान था कि महात्मा लोग हैं, इनके सामने पशु पक्षी लेके जाना ठीक नहीं। उसने पीछे दरवाजे से गया, छोड़ा और बाहर आ गया, और उसने पूछा, यहाँ क्या काम आपका है? अरे महात्मा, अरे अजामिल भगत तू तो बड़ा भाग्यशाली। ले महात्मा लोग प्रशंसा करने लगे, अरे तू तो बड़ा भाग्यशाली है, तुम्हारी कीर्ति पूरे तरफ फैल रही है। जिससे कुछ लेना हो ना, उसकी प्रशंसा करना चाहिए, और प्रशंसा लोगों को बहुत प्रिय है। किसी की प्रशंसा करो ना, आप तो बड़े महान हैं, आपकी कीर्ति बहुत चारों तरफ फैल रही है। ऊपर से कहेगा सब गुरु जी आपकी कृपा है, पर अंदर से कहेगा और प्रशंसा करो ना, और प्रशंसा करो ना। अजामिल ने कहा, काम की बात करो। महात्माओं ने कहा, देखो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, भंडारा करना है, आटा चाहिए, शक्कर चाहिए, घी चाहिए, तेल चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए। ले जो जो सामान सब लिस्ट बता दिए। अजामिल ने कहा, आपको सामान चाहिए? बोले हाँ। महात्मा लोग खुश हो गए, कुछ देगा। उसने कहा, आप ये जो कमंडल लिए हो, और जो आप ये सीधा लिए हो, ये जो झोली लिए हो, ये मेरी तरफ से दान ले। महात्माओं ने कहा, तो मेरा है।
अरे बोले तो मुझे मालूम है, अगर रास्ते में मिलते तो मैं सब छीन लेता, तो मैं छीन नहीं रहा हूं, तो मेरे तरफ से दान हुआ कि नहीं? भागो यहां से, कभी आना नहीं मेरे दरवाजे में। महात्मा लोग बड़े दयालु महात्मा ने कहा, जामिल मेरी एक बात मानेगा? बोले हाँ। अजामिल ने कहा, खर्चे की बात नहीं बतलाना। ले लोग खर्चे, भगवान के खर्चे से बहुत डरते हैं ना, अपने खर्चे से नहीं। अपने खर्चे में कोई भी शॉपिंग मॉल में जाओ, माँ भीड़ मची है, ऐसा लोग खरीदारी करते हैं जैसे कल खत्म होने वाला है, ये सामान वो सामान है। पर भगवान के लिए बोले जाओ रामदाना सिंह दाना ले आओ। कितने दिन राम भगवान सिंह दाना खाएंगे? रामदाना कितने खाओ ना, 2-5 दिन तो मालूम पड़े। अपने लिए तो चटनी भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, अचार भी चाहिए, ढोकला भी चाहिए, इडली भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए। और भगवान के लिए अपना सुख, जबकि भगवान कुछ खाते नहीं है तो भी अपने देने को तकलीफ, अपने को मालूम है अपने को सब रिटर्न आने वाला, ये अपना स्वभाव है। अपने लिए तो अच्छे कपड़े हैं, दान करना है, ब्राह्मण को देना है, भगवान को चढ़ाना है, सस्ता वाला उठा कर दे दो, वो ब्राह्मण ले जाकर फेंक देता तो और पाप लग जाता है। जब देना है तो भले थोड़ा दो, जितनी शक्ति हो, और अच्छा यथा देहे तथा देवे। अजामिल ने कहा, दान की खर्चे की बात नहीं करना। महात्माओं ने कहा, मेरा उसके पास भी उपाय है, बिना खर्चे का पुण्य। बोले क्या? बोले महात्माओं ने कहा, देख बेटा, तुम्हारे यहाँ बालक का जन्म होने वाला है और बेटे का नाम नारायण रखना। ये बात अजामिल को अच्छी लग गई कि इसमें खर्चा नहीं है ना, नाम तो रखना ही है। महात्मा लोग गए, वही आटा का प्रसाद बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए और भगवान से प्रार्थना किए, अजामिल का कल्याण करना। ये अन्नदान की महिमा। आपका ठाकुर जी को प्रसाद लग गया तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पणम गृहान शुभ को भूत्वा प्रसीदा परमेश्वरा, तो वो पुण्य आपके अकाउंट में जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार का ऋण है। ऋण माने लोन, कर्जा। एक माता पिता का कर्जा, दूसरा देवताओं का कर्जा और तीसरा ऋषि मुनियों का कर्जा। ध्यान देना है। माता पिता का कर्जा, माता पिता की सेवा करो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, तब जाकर के कुछ मुक्ति मिलती है। माता पिता की भी सेवा करो, बच्चों की भी अच्छी शिक्षा दो, जितना शक्ति सामर्थ्य हो। देवताओं का कर्जा, अगर भगवान ने शक्ति दिया है, स्वयं भागवत का आयोजन करो, नहीं तो सार्वजनिक हो, वहां थोड़ा थोड़ा दान करो, तो आपका भी संपत्ति वहां लग जाए। देवताओं को, देवताओं से ये शरीर के अंग मिलते। आंख के देवता अलग है, कान के देवता अलग है, सर के अलग है, जीभ के अलग है, हाथ के अलग है, अंगुलियों के अलग है। जो महान्यास होता है कभी देखना, उसमें सब अंगों का एक एक न्यास है, यानी उस अंग के देवता वो हैं। किसी को भगवान आंख नहीं देता, किसी को कान नहीं देता, किसी को सर नहीं देता, किसी को हाथ नहीं देता। क्यों? तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार। भगवान के यहाँ कमी नहीं है। और तीसरा कर्जा है ऋषि मुनियों का। ऋषि मुनि जिन्होंने ज्ञान दिया, कोई भी विषय हो, कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे धर्म हो, चाहे भागवत हो, कोई न कोई महापुरुष तो बनाया ना, हम उसको पढ़ के रोजगार कर रहे हैं। उसका भी कर्जा, उसका कर्जा है। कोई भूला भटका हो, कोई गरीब हो, उनको कभी फीस भर दो, कभी किताब खरीद दो, कभी पेन पेंसिल खरीद दो, स्वयं व्यवस्था बनाओ और अपने पड़ोस की चिंता करो।
तो ऋषियों का ऋण हो जाता है। तीर्थ यात्रा करो, ब्राह्मण भोजन कराओ, सुंदर पितृ पक्ष में भोजन कराओ, अपने घर में हवन कराओ, कुछ न कुछ धार्मिक प्रवृत्ति घर में होनी चाहिए। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में कभी हवन हो जाए, कभी सुंदर कांड हो जाए, कभी अखंड रामायण हो जाए, कभी दुर्गा का पाठ हो जाए, जिससे घर का वास्तु किसी भी प्रकार से अपने घर से दान हो। यहाँ महात्माओं ने भोग लगाया और अजामिल के यहाँ संतान हुई और अजामिल ने बेटे का नाम नारायण रखा। छोटे बच्चे से ज्यादा प्रेम होता है माता पिता का। और दिन भर नारायण कहाँ गया, नारायण भोजन किया, नारायण नाश्ता किया और भगवान के धाम में जमा होने लगे। पापी की उम्र लंबी नहीं होती, यम के दूत आ गए, अजामिल के प्राण खींचने लगे। उस समय चिल्लाया, आज नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, अपने बेटे को बुला रहा। पर भगवान के दूत आ गए, यम के दूत, भगवान के दूत। यम के दूतों ने कहा, महाराज ये आपके नारायण का नहीं, ये अपने बेटे का नाम ले रहा है। भगवान के दूतों ने कहा, भले किसी का नाम है तो भगवान का नाम। और भगवान के दूतों ने कहा, सुन लो, जहाँ लोग कथा होती हो, जहाँ संकीर्तन होता हो, जहाँ भगवान के नाम लेते हो, वहाँ कभी तुम जाना नहीं। जिनके घर में तुलसी का वृक्ष हो, ठाकुर जी की सेवा हो रही हो, शालिग्राम की सेवा होती हो, कन्हैया की सेवा होती हो, भगवान शिव का अभिषेक होता हो, जिस घर में वेद पाठी ब्राह्मण का आगमन होता हो, जहां से लोग खाली पेट न जाए, भोजन करके जाए, ऐसे घर में कभी यम के दूतों को कह दिया तुम जाना नहीं।